Welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nuresh Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 8, which is from unit 2nd, kinematics. And today's topics are, firstly we will discuss about the sine law and then cosine law, and after that we will discuss about the direction cosine, L, M and N. Okay माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है। वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी रूल्स हैं, आप पिछली वीडियोस में जान चुके हैं। तो आज के लेक्चर में क्या होगा, यू हैव टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज़। ओके, जो भी आपने सीखा है पिछली वीडियोस में, आज के लेक्चर में आपको सिर्फ उनको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो पहला हमारा टॉपिक क्या है कि वी हैव टू प्रूव साइन लॉ। क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि इन एनी ट्राइंगल PQR prove that A upon sin A equals to B upon sin B equals to C upon sin C by using vector algebra। क्लियर? आपको कोई भी ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल आपका कोई भी हो सकता है, वट एवर इट इज अ रेक्टेंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। उस ट्राइंगल में आपको साइन लॉ को प्रूफ करना है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर? अब यहाँ पे साइन लॉ आपको ये दे रखा है, इससे आपको क्लियर है कि तीनों ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। और साइड्स कौन कौन सी हैं? ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक 3 वेक्टर्स। आपको 3 वेक्टर्स लेने हैं। तो आपने कंसीडर करा QR, साइड आपकी जो है वो है वेक्टर ए वेक्टर, जो RP साइड है वो है आपकी वेक्टर B वेक्टर, और जो आपकी PQ साइड है वो क्या है? C वेक्टर है। ओके, 3 वेक्टर्स आपने कंसीडर कर लिए। उसके बाद आप ये कंसीडर कर लीजिए कि जो A के सामने वाला है वो है एंगल कैपिटल A, B के सामने वाला जो है वो है एंगल कैपिटल B एंड C के सामने वाला जो है वो है एंगल कैपिटल C। इतना आपने कर लिया। देन आपको क्या करना है? वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे कितने वेक्टर्स दे रखे हैं? 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। 2 वेक्टर्स को ऐड करने के कौन कौन से रूल्स थे? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना? बट इफ यू हैव गिवन 3 or more than 3 vectors, तो ऐसी सिचुएशन में which method you are applying? You are applying Polygon law of vector addition। क्लियर? और Polygon law of vector addition कौन सा होता है? हेड टेल मेथड। क्लियर? तो यहाँ पे देख लो, पहला वाला वेक्टर है, उसकी हेड से दूसरे वाले वेक्टर की टेल मिली हुई है, और दूसरे वाला जो वेक्टर है उसके हेड से तीसरे वाले वेक्टर की टेल मिली हुई है। क्लियर? तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन निकालना है। तो कौन सा मेथड आपने अप्लाई करा? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तीनों वेक्टर्स को आपको विद द हेल्प ऑफ अ हेड टेल मेथड जोड़ना पड़ेगा। आपने ऐड किया तो कितना आया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट कितना निकल कर आएगा? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? रिजल्टेंट का जो टेल होता है वो पहले वाली वेक्टर की टेल से मिलता है, और जो हेड होता है वो लास्ट वाले वेक्टर के हेड से मिलता है। तो रिजल्टेंट तो यहीं कहीं निकल कर आएगा ना। क्लियर? अब जब यहाँ निकलेगा तो यहाँ तो इसको मूवमेंट कराने की कोई जगह नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्टेंट निकल कर आया इन तीनों वेक्टर्स के एडिशन का, दैट रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? ये पहला काम आपको करना है। नाउ यू कैन कंसीडर दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आप क्या कर लीजिए? अब आप कर लीजिए कि आपने कंसीडर करा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप मान लीजिए इट इज अ माइनस सी वेक्टर, लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो भी टर्म आएगा आप उस टर्म से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए। ओके, क्या करना है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by
सी वेक्टर। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द सी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द सी वेक्टर। ओके, अब विच मेथड यू आर अप्लाइंग हियर, कौन सा लॉ आपने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, तो व्हाट विल बी दिस वन, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। अब इधर देख लीजिए ये कितना है आपका, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो अगर मैं इसको सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखूंगी तो ये माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल माइनस में हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा, दिस विल बी प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देन अब आपको क्या करना है, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप क्या करिए, अब आप इस तरफ b को लेकर आ जाइए, तो a वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो गया। जो टर्म यहाँ पे होगा उसी से क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, ये यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब जरा देख लीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको मैं माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, तो ये कितना होगा, 0। तो व्हाट विल बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड से जरा देखिए कितना आएगा। देखो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर किसके है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, तो आपने कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बराबर है, तो ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके बराबर है, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, तो आप इसको लिख दीजिए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल, तो कितना होगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन ए बी के बीच का एंगल कितना होगा, ए बी के बीच का एंगल, जरा इधर आ जाइए, इधर देखो, ये साइड आपको ए वेक्टर दे रखी है, ये साइड आपको कितनी दे रखी है, बी वेक्टर दे रखी है। आपको एंगल फाइंड आउट करना है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना होता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या देखना होता है कि दोनों वेक्टर का हेड से हेड मिला हो या फिर टेल से टेल मिला हो। ओके, अब आप चाहते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करें, तो देखो ए तो ये रहा और बी ये रहा, तो हेड से क्या मिल रहा है, टेल मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसके बीच का एंगल नहीं निकाल सकते। ओके, तो क्या करेंगे, वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। देखो जितना पिछले वीडियो में आपने पढ़ चुका है ना, वही अब आप रिवाइंड कर रहे हैं। ओके, क्या करना है, वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करना है, तो या तो ए की पैरेलल शिफ्टिंग कर लो या फिर बी की पैरेलल शिफ्टिंग कर लो। चलो मैं ए की पैरेलल शिफ्टिंग कर लेती हूँ। मैंने ए की पैरेलल शिफ्टिंग करी कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब देखो ए वेक्टर यहाँ आया, तो देखो बी वेक्टर का हेड है और सॉरी बी वेक्टर का टेल है और ए वेक्टर का भी टेल है, तो अब ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो व्हाट विल बी दिस वन, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस सी। क्लियर, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस सी इक्वल टू
इक्वल टू देखिए आप कितना होगा, बी और सी के बीच का एंगल आपको पता करना है। तो यहाँ लिख दो, यहाँ जगह देंगे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर साइन किसका एंगल पता करना है, बी और सी के बीच का एंगल। तो देखो बी और सी ये है, ओके। यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, टेल से टेल को जोड़ना पड़ेगा। तो टेल से टेल को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, फिर से पहले शिफ्टिंग कर लो बी वेक्टर की। तो बी वेक्टर की आपने पहले शिफ्टिंग करी कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, वॉच विल बी दिस एंगल, ये पूरा एंगल तो आपका 180 होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए, ओके। तो एंगल कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस ए इक्वल टू, अब देख लो अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन, साइन कितना हो जाएगा, साइन इधर जरा देख लो ये कितना होगा, सी और ए के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसकी पहले शिफ्टिंग कर लो, इसकी पहले शिफ्टिंग करी तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 180 माइनस बी, ओके। कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 180 माइनस बी, ओके। अब जरा बताइए साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आएगा ए बी, और ये कितना हो जाएगा साइन सी, ओके। बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना निकल कर आएगा, साइन 180 माइनस ए इक्वल्स टू साइन बी सी साइन ए इक्वल्स टू सी ए, ये कितना हो जाएगा साइन 180 माइनस बी साइन बी, क्लियर। अब क्या करिए, ये जो आपको इक्वेशन निकल कर आई है इस इक्वेशन को स्मॉल ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए, ओके। डिवाइडिंग गिवन इक्वेशन बाय ए बी सी, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन सी, ए बी सी से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा नीचे सी, इधर देख लो ये बी सी साइन ए है, ए बी सी से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन ए, और ये है आपका सी ए साइन बी, ए बी सी से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा साइन बी अपॉन बी, क्लियर। यू कैन ऑल्सो राइट इट, अब इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। इज दैट क्लियर, क्या यही साइन लॉ है, एग्जैक्टली यही साइन लॉ है, ओके। साइन लॉ आपका क्या होता है कि ए अपॉन साइन ए बराबर होता है बी अपॉन साइन बी के, और ये बराबर होता है सी अपॉन साइन सी के विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पे आपने पिछला जो वेक्टर अलजेब्रा में जो कुछ भी पढ़ा था वो सब चीज़ें आपने यहाँ पर अप्लाई करी, पहले शिफ्टिंग अप्लाई करी, हाउ कैन वी फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, किस तरीके से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसमें अप्लाई करी, देन यू हैव प्रूव साइन लॉ। करिए इसे। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई बाय यूजिंग साइन लॉ, ओके। आपको साइन लॉ की हेल्प से इस ट्राइंगल की दोनों साइड्स पता करनी है कि x कितना होगा और y कितना होगा, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन लॉ लिख लीजिए कि मैंने अभी क्या बताया था, साइन लॉ दिस इज a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, ठीक है ना। फॉर योर प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कंसीडर कर लीजिए, आप ए बी सी साइड कंसीडर कर लीजिए। आप ये मान लीजिए कि x इज इक्वल्स टू आपने a कंसीडर कर लिया, और b इज इक्वल्स टू आप ये 5 सेंटीमीटर कंसीडर कर लीजिए, और c इज इक्वल्स टू आप कंसीडर कर लीजिए दिस इज y, क्लियर। अब a के सामने वाला एंगल देखो ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ये कितने का है 45 डिग्री का है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये वाला 90 है, ये वाला 45 है, तो व्हाट विल बी दिस वन, इट इज ऑल्सो 45, ओके। तो ये आपका कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया, ओके। तो a के सामने वाला एंगल कौन होगा, साइन a होगा, b के सामने वाला एंगल साइन b होगा, और c के सामने वाला एंगल साइन c होगा,
क्लियर। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। देखो ए कितना है, एक्स है, साइन ए कितना हो जाएगा, साइन 45 इक्वल्स टू बी कौन सा है, 5, बी के सामने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, साइन 90। और सी क्या है आपका, y है, तो साइन सी के सामने वाला कौन सा एंगल है, साइन 45। आपको वैल्यू किस किस की पता करनी है, x और y की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले तो ये दोनों उठा लीजिए, तो x अपॉन साइन 45 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 अपॉन साइन 90। ओके, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन रूट 2, 5 साइन 90 की वैल्यू 1। ओके, तो व्हाट विल बी दिस वन, दिस इज रूट 2x इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, जरा बताइए जल्दी से, 5 अपॉन रूट 2 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। ओके, अगेन यू विश टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू y अपॉन साइन 45। तो कितना होगा जरा निकालिए, दिस विल बी 5 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 अपॉन रूट 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 5 अपॉन रूट 2 सेंटीमीटर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ द साइन लॉ, आपने साइन लॉ अप्लाई करा और उसकी हेल्प से आपने दोनों ट्राइंगल की साइड्स को पता कर लिया। एक साइड आपकी 5 रूट 2 निकली, दूसरी साइड भी आपकी कितनी निकली, 5 अपॉन रूट 2। ओके, पहली वाली भी आपकी 5 अपॉन रूट 2 है। Then we will prove a cosine law with the help of a vector algebra। ठीक है ना, कोसाइन लॉ क्या होता है, आपको कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि कोसाइन ऑफ द एंगल ए बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये सारी क्या दे रखी है, ट्राइंगल्स की साइड्स दे रखी है। ओके, कॉस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और कॉस सी इज इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके, तो कौन सा आपको मेथड अप्लाई करना है, वेक्टर अलजेब्रा का मेथड अप्लाई करना है। तो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर्स इन अ गिवन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, आपको इसकी साइड्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वेक्टर की हेल्प से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये कंसीडर कर लो कि जो आपकी क्यू आर साइड है वो है आपकी वेक्टर ए, आर पी साइड आपकी वेक्टर बी है, और पी क्यू साइड आपकी वेक्टर सी है। ओके, तीन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। ए के सामने वाला एंगल मैंने अभी क्या बताया, कैपिटल ए, बी के सामने वाला एंगल क्या बताया, कैपिटल बी, और सी के सामने वाला एंगल क्या बताया आपको, कैपिटल सी। ओके, अब आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तीन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, हेड टेल मेथड है, तो देखो तीनों वेक्टर्स की हेड से टेल मिल रही है, तो आपने क्या करा, बाई अप्लाइंग आप पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, बताइए। अभी आपको बताया है कि यहाँ पे रिजल्टेंट कितना निकल के आएगा, 0 निकल कर आएगा, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0। ओके, अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कॉस ए को फाइंड आउट करें। किसको निकालना चाह रहे हैं, कॉस ए को। तो कॉस ए को निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो ए वाला टर्म है उसको एक तरफ ले लीजिए। कॉस ए को निकालने के लिए ए वाले टर्म को आपने एक तरफ ले लिया, तो b प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए वैक्टर। देन यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, दिए गए वेक्टर्स को आप मॉड में रख लेंगे। आपने मॉड में रखा, मॉड में अगर कोई क्वांटिटी होगी तो वो कैसी होगी, वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा, तो उस पर साइन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो माइनस का साइन है मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स की साइड दे रखी हैं, आपको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपने पिछली वीडियोस में क्या सीखा था, बाय द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर, सेम यहाँ पे रूल अप्लाई करिए, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल होगा, बी और सी के बीच का एंगल होगा। यहाँ ज़रा देख लो, बी और सी के बीच का एंगल अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो कितना निकल कर आएगा, ज़रा इसकी पहले शिफ्टिंग कर दो। पहले शिफ्टिंग करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस ए। तो कितना निकल के आएगा, 2bc कॉस 180 माइनस ए। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ए। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस 180 माइनस ए। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2bc कॉस ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये ए है तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर। व्हाट इज योर टास्क, आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है कि कॉस ए की वैल्यू निकालें। ओके, तो ये जो आपको गिवन इक्वेशन है इसको इस तरीके से सेट करिए कि आप यहाँ से कॉस ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, 2bc कॉस ए इक्वल्स टू कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो व्हाट विल बी 2bc कॉस ए, कितना निकल कर आएगा ज़रा बताइए जल्दी से। ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए, कॉस ए कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, दिस इज द प्रूफ ऑफ अ कोसाइन लॉ फॉर द एंगल ए। ओके, देखो कॉस ए इज इक्वल टू कितना निकल कर आया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसे ही। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कोसाइन ऑफ द एंगल बी, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस बी वेक्टर। एंड सेम प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, यू हैव टू अप्लाई दिस वन एंड देन यू कैन प्रूव दिस वन एंड सेम एज यू कैन ऑल्सो प्रूव दिस वन। ओके, तो यहाँ से आप सिमिलरली आप निकाल सकते हैं, कॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड देन कॉस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके, नोट इट डाउन इन योर कॉपीज। क्वेश्चन देख लीजिए, यू हैव टू फाइंड ए बी इन अ गिवन ट्राइंगल बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। ओके, आपको क्या साइड पता करनी है, ए बी साइड आपको पता करनी है बाय यूजिंग अ कोसाइन लॉ। तो कोसाइन लॉ तो खैर आपको पता है, अपनी आसानी के लिए आप क्या कंसीडर कर लीजिए कि इसको ए साइड कंसीडर कर लीजिए, इसको बी साइड कंसीडर कर लीजिए, इसको साइड सी कंसीडर कर लीजिए। ओके, अब आपको पता क्या करना है, आपको ए बी साइड मतलब पता करनी है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, कॉस सी होगा। ओके, तो कॉस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बताइए फॉर्मूला से, दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके, कॉस सी इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब जरा सॉल्व आउट करिए, सी के सामने वाला एंगल आपको कितना दे रखा है, 60, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 60। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बी, 6 इंटू 4। द सिंपल मल्टीप्लीकेशन करिए, सॉल्व आउट करिए, 4 4 द 16 प्लस 6 6 द 36 माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 6 2 द 12 एंड देन दिस विल बी 48। ओके, 2 2 द 4 2 4 द 8, कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आ जाएगा आपका 16 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 2 एंड दिस विल बी 3 4 52 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 24 इज इक्वल टू 1। सॉल्व आउट करिए, तो 52 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 24। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व आउट करेंगे, दिस इज 28, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√7। ओके, तो ये जो आपकी थर्ड साइड है इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई,
2√7। नोट करिए प्लीज। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है कि यू हैव गिवन अ डायरेक्शन कोसाइंस। देखो कॉस अल्फा का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा ना वो होता है L, कॉस बीटा के लिए M होता है, कॉस गामा के लिए होता है N। ओके, आपको प्रूफ क्या करना है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर होता है 1K। क्लियर? अब जरा देख लीजिए कि लाइक यू हैव गिवन अ वेक्टर, एक आपको वेक्टर दे रखा है। ओके, इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग द एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस एंड अ z एक्सिस। क्लियर? Now you wish to find out the angle alpha, beta and gamma made by this vector in this Cartesian coordinate system. ओके, आपको अल्फा बीटा गामा निकालना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जो कि आप लोगों ने पीछे भी निकाल चुके हैं, जो पिछली वीडियोस है उसमें आप सीख चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वी नो दैट। अब ये बात तो आपको भाई पता है, तो आप लिखिए इसमें वी नो दैट। क्या पता है आपको? आपको पता है कि कॉस अल्फा कितना होता है। कॉस अल्फा क्या होता है? एंगल मेड बाय अ गिवन वेक्टर अलोंग अ एक्स एक्सिस। ओके, जो आपको वेक्टर दे रखा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना एंगल फॉर्म करेगा? वो अल्फा एंगल फॉर्म करता है। ओके, देन अब आपने क्या करा कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन OX। आपने OX पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो व्हाट विल बी दिस वन? ये कितना निकल के आया था? ये आया था निकल के आपका AX। ओके, ये आपका A है, इसको आप कंसीडर कर लीजिए P और ये कंसीडर कर लीजिए Q। ओके, यू विश टू फाइंड आउट द कॉस अल्फा। आपको कॉस अल्फा निकालना है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस आपका कितना है? AX है, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। क्लियर? देन ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब आप निकालिए कॉस बीटा। बीटा एंगल कौन सा होता है? एंगल मेड बाय अ गिवन वेक्टर विद अ y एक्सिस। y एक्सिस के साथ जो ये एंगल फॉर्म करेगा, तो y एक्सिस के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है कितना? बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन अ y एक्सिस पी क्यू, इसको आप आर कंसीडर कर लीजिए। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? आपने कंसीडर करा कि ये वाली डिस्टेंस हो गई ए वाई। ओके, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस कितना है? ए वाई है, हाइपोटेनस कितना है? ए है। इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाला जो आपका ए वेक्टर है वो जेड एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है कितना? गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, तो सिमिलरली कॉस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए जेड अपॉन ए। आई होप इट इज क्लियर। ओके, देन अब आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर किसके है? 1 के इक्वल है या फिर नहीं है। तो आप क्या करिए, आप इन सब का स्क्वायर कर लीजिए। तो देखो कितना हो गया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? AX अपॉन ए का स्क्वायर प्लस AY अपॉन ए का स्क्वायर प्लस AZ अपॉन ए का स्क्वायर। हो गया? देख लीजिए ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो व्हाट विल बी दिस वन? दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ देख लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा कितना दे रखा है आपको? कॉस अल्फा L, कॉस बीटा M, कॉस गामा N। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ओके, अब यहाँ आ जाइए, दिस विल ऑल्सो बी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब ज़रा इसको देखो, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। क्या ये कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है आपको? यस, ये जाना पहचाना है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर।
तो ये जो आपका होगा वो किसके बराबर होगा, ये होगा ए स्क्वायर के बराबर। दिस इज ऑलरेडी ए स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, दिस इज द प्रूफ फॉर द डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एंड एन। अभी न्यूमेरिकल देख लीजिए कि यू हैव गिवन L equals to 1/2, M equals to √3/2 and N equals to 0. You have to find the value of alpha, beta and gamma की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो आपको पता है कि cos अल्फा के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो कितना होता है, L होता है। ओके, L की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2। तो cos अल्फा इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2 होती है, तो मैं 1/2 की जगह पे cos 30 मैंने लिख लिया। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इजिकल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। अब आपसे क्या कहता है कि आपको m इक्वल्स टू √3/2 दे रखा है। ओके, तो m के लिए कौन सा होता है, दिस विल बी cos बीटा। m इक्वल्स टू आपको कितना दे रखा है, √3/2, तो cos बीटा इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, √3/2। तो cos बीटा इजिकल्स टू कितना होगा, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा, तो बीटा इजिकल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। अब ज़रा आप देख लीजिए n के लिए, n के लिए क्या होता है, cos गामा इक्वल्स टू कितना होता है, n के इक्वल होता है। तो cos गामा इज इक्वल्स टू n कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। तो cos गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू cos 90। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा, द वैल्यू ऑफ द गामा इज 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि अल्फा, बीटा और गामा की कौन कौन सी वैल्यूज है। अब आपको क्या निकालना है, आपको प्रूफ करना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल है या फिर नहीं है। तो रख लीजिए फॉर द प्रूफ के लिए आप क्या करते हैं, एक साइड ले लेते हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ज़रा देख लीजिए एल की वैल्यू कितनी है, 1/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। एम की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, √3/2 का स्क्वायर प्लस n की वैल्यू कितनी है, 0। तो ज़रा सॉल्व करिए, कितना हुआ, 1/4 प्लस 3/4, दिस विल बी 4/4। क्या ये 1 निकल कर आ गया, यस, ये 1 निकल के आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ओके, आज के लेक्चर में आपका वेक्टर अलजेब्रा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आपको पूरे वेक्टर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस पे मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।